हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक और लीजेंडरी बाइक इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BSA गोल्ड स्टार 650 की। 650 सेगमेंट में ऑलरेडी रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल GT मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में क्या ये अपना जगह बना पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम बात करेंगे इनके स्पेक्स के बारे में। इसमें हम डिटेल में इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको एक कंपैरिजन भी बता देंगे कि इंटरसेप्टर है या कि कॉन्टिनेंटल GT है, उनके स्पेक्स क्या हैं और इस बाइक के स्पेक्स क्या हैं, तो जिससे कि आप एक माइंड बना पाएँ कि कौन सी बाइक को लेना ठीक रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस बाइक के लुक की बात करें तो इस बाइक का जो लुक है, जो पुरानी BSA गोल्ड स्टार आती थी वही लुक रखा गया। लुक के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, ये नए टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक लॉन्च हुई है, लेकिन लुक वही है। तो अब सबसे पहले हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको राउंड हेडलाइट मिल जाता है जो कि हैलोजन का दिया गया है और यहाँ पर आपको BSA की बैजिंग मिल जाती है। ये इसका जो राउंड हेडलैम्प है, ये इसका जो रेट्रो चार्म है उसको प्रॉपर मेंटेन करता है। साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाता है और इसमें टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है। अब इसका अगर हम डायामीटर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हेवी लगता है, 41 mm का डायामीटर दिया गया है और इसकी जो ट्रैवल लेंथ है 120 mm की ट्रैवल लेंथ दी गई है। इसके अगर हम फेंडर की बात कर लेते हैं तो इसका फेंडर प्रॉपर रेट्रो स्टाइल में रखा गया है। ये आपको ग्लॉसी फिनिश में मिल जाता है। और अगर साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोम रॉड दिया गया है और एक रॉड यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो क्रोम दिया गया है जिसकी वजह से इसका जो रेट्रो चार्म है मेंटेन रहता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और इसके अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको 100/90 का 18 इंच का टायर दिया गया है और रियर में आपको 150/70 का 17 इंच का टायर दिया गया है। बाइक आपको स्पोक व्हील में मिल जाता है, आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिखता है। और इसके अगर हम टायर की बात करें तो इसमें पिरेली के टायर दिए गए हैं। पिरेली के टायर काफ़ी जो प्रीमियम बाइक्स होती हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। और अब इसके अगर हम डिस्क की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा 320 mm का डिस्क मिल जाता है। और इसके जो कैलिपर्स हैं ब्रेम्बो के कैलिपर्स हैं। ब्रेम्बो के कैलिपर्स भी काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, प्रीमियम बाइक्स में आते हैं। इसका जो रिम है एक्सेल का है। एक्सेल जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग रिम कंपनी है जो रिम का प्रोडक्शन करती है और काफ़ी ज़्यादा उसके प्रीमियम रिम होते हैं। तो देखा जाए तो इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। अब इसके हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो साइड में आपको कुछ ऐसे ये बाइक दिखाई देती है। इसका इंजन जो है, जो पुराने BSA गोल्ड स्टार के इंजन होते हैं सेम वही इंजन रखा गया, आई मीन लुक सेम रखा गया है। बट इंजन तो अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले कार्बोरेटर इंजन आते थे और अब ये FI इंजन आते हैं। इस इंजन की अगर हम बात करें तो 652 cc का लिक्विड कोल्ड DOHC सेटअप के साथ ये इंजन दिया गया है। और इसके पावर फिगर्स की अगर हम बात कर लें तो इसका जो मैक्स पावर है 45 bhp का, जो कि 6000 RPM पर आता है। और टॉर्क की बात करें तो 55 Nm का मैसिव टॉर्क दिया गया है इस बाइक में, जो कि 4000 RPM पर प्रोड्यूस करता है। अब इसके मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क हैं काफ़ी लो RPM पर आते हैं, तो आपको ये जो क्रूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और देखा जाए एक तरीके से ये एक क्रूज़ बाइक ही बनाई गई है। अब इंजन के फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। फ्रंट में आपको यहाँ पर रेडिएटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका साइलेंसर यानी कि एग्जॉस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये जो साइलेंसर रखा गया इसमें आपको कॉपर का टिंट मिल जाता है, हल्का सा कॉपर कलर में रखा गया है। यहाँ पर BSA का लोगो रखा गया है, यहाँ पर BSA का लोगो है और ये यहाँ पर भी BSA का लोगो है। ये तीनों लोगो आपको स्टिकर में मिल जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर अगर एम्बॉस्ड लोगो होते तो वो ज़्यादा अच्छे लगते। यहाँ इसका ये है रियर ब्रेक, ये छोटा सा एलिमेंट ऐड कर दिया गया है कि आपके पैर जो है इंजन की तरफ मत जाएँ। फुट रेस्ट। अब हम अगर इसके पीछे के सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको पीछे का शॉकर मिल जाता है 5 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करा गया है। ये प्लास्टिक का चेन कवर दिया गया है और वो भी छोटा सा है। इसको भी अगर मेटल का दिया जाता है तो ज़्यादा सही होता है और मजबूत भी होता है। इसमें चेन पॉकेट राइट साइड में दिया गया है। जनरली बाइक्स में लेफ्ट में होता है बट इसमें राइट साइड में दिया गया है। और डिस्क ब्रेक जो है लेफ्ट साइड में रखा गया है। अब पीछे का अगर डिस्क की बात करें 255 mm का डिस्क दिया गया है
और पीछे के अगर टायर की बात करें तो आपको 150/70 सेगमेंट का 17 इंच का पिराली का टायर अगेन मिल जाता है। पीछे से काफ़ी ज़्यादा वाइड लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड लगता है इसका टायर, और पीछे से अगर ऐसे देखते हैं तो काफ़ी मस्कुलर बाइक भी लगती है। पीछे यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका एलईडी का इंडिकेटर्स दिया गया है, पीछे टेल लैम्प एलईडी का है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ नंबर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा सकते हैं। इसके साइड में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है, अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक और चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यानी कि यहाँ से भी आप चार्ज कर पाएंगे। एक चार्जिंग पॉइंट इसके हैंडल में दिया गया है और एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ है। जैसे कि इन्फ्लेटर्स वगैरह होते हैं उसमें इसी टाइप के चार्जिंग पॉइंट्स लगते हैं, तो अगर आपकी बाइक पंचर हो जाती है तो यहाँ से डायरेक्टली अपने बाइक को इन्फ्लेट कर सकते हैं। चलिए आपको एक बार सीट हाइट दिखा देते हैं बैठ करके कि इसकी सीट हाइट कितनी है। सीट हाइट वैसे अगर देखा जाए तो इसकी 782 mm है, 782 mm का सीट हाइट दिया गया है, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो मैं इसे अच्छे से बैठ पा रहा हूँ, मेरे पैर ज़मीन पे टच हो रहे हैं, मेरा टो है टच हो रहा है और बॉटम पोर्शन भी ज़मीन पे टच हो रहा है। तो अगर आप शॉर्ट हाइट हैं तो भी आप अच्छे से इस बाइक को राइड कर पाएंगे। अब इसके अगर हम हैंडल बार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार दिए गए हैं। इसके अगर हम मिरर्स की बात करें तो आपको राउंड शेप में देखने को मिलते हैं। हैंडल बार के एक बार कंट्रोल को एक बार हम देख लेते हैं तो आपको राइट साइड में यहाँ पर आई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आई बटन मिल जाता है, जिससे कि आप जो इसका नेविगेशन कोड है इसके जो इन्फॉर्मेशन से ट्रिप ए ट्रिप बी और ओडोमीटर को ट्रिप कर पाएंगे इस आई बटन की मदद से। उसके बाद यहाँ इंजन किल का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हज़ार्ड का बटन है, यहाँ पर इग्निशन का बटन दिया गया है। और लेफ़्ट साइड में अगर देखते हैं अपर बीम लोअर बीम टर्न इंडिकेटर्स हॉर्न का, और यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। एक तो माइक्रो यूएसबी है और दूसरा टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब इस बाइक के एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले एक बार चाबी देख लीजिए, इसका ये चाबी है, इसको इंसर्ट कर देते हैं। इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस कुछ ऐसा है, फुल स्वाइप करता है इंडिकेटर, उसके बाद अपनी पोजीशन में आ जाता है। राइट साइड में आपको टेकोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर फ्यूल का इंडिकेटर है, यहाँ फ्यूल रिजर्व का इंडिकेटर मिल जाता है। लेफ़्ट साइड में आपको ऑडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी और स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार आपको हम ये टॉगल करके दिखा देते हैं। अभी फ़िलहाल ये ऑडोमीटर दिखा रहा है। अब अगर हम ट्रिप और ट्रिप भी देखना है तो यहाँ पर ये जो आई बटन है ये प्रेस करेंगे तो देखिए, अब प्रेस किया तो आपको ट्रिप ए आ गया, फिर प्रेस करते हैं ट्रिप बी आ जाता है, उसके बाद में ऑडोमीटर आ जाता है। फ्रंट में आपको एक और यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन मिल जाता है, इसमें आपको इंजन माल फंक्शन, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर है, टर्न इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रल पोजीशन, एबीएस, इंजन हीट और इस तरीके से करीब 9 सिग्नल आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब इसके अगर हम क्लच की बात कर लेते हैं तो इसका जो क्लच है ना बहुत ज़्यादा लाइट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मीडियम साइड में रखा गया है। इसमें जो क्लच दिया गया है मल्टी प्लेट वेट क्लच है, की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब हम आपको एक बार इसका हज़ार्ड ऑन करके दिखा देते हैं। तो अगर हज़ार्ड ऑन करते हैं तो इस तरीके से दोनों इंडिकेटर हज़ार्ड का सिग्नल देने लगते हैं। अब इसका एक बार हम आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के व्हील बेस के बारे में। तो इसका जो व्हील बेस है 1425 mm का व्हील बेस दिया गया है। बाइक काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जब आप इससे राइड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा ये बाइक हेवी लगती है और लंबी भी है। इसका वेट जो है 213 किलो का इसका कब वेट मिल जाता है। तो 213 किलो के वेट के हिसाब से जब आप इस बाइक को राइड कर रहे होते हो तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से कि आपको फील नहीं होता है कि आप 213 किलोग्राम की बाइक राइड कर रहे हो। साथ ही साथ टायर भी काफ़ी अच्छे तरीके से ज़मीन पे पहुंचते हैं, तो जो बाइक की ग्रिपिंग होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी स्टेबल ये बाइक रहती है। मैंने थोड़ा सा राइड करा, बहुत ज़्यादा लंबा तो राइड नहीं किया, मैंने थोड़ा सा राइड किया, तो उस हिसाब से मुझे जो लगा काफ़ी ज़्यादा लग ही नहीं रहा था कि मैं 652 सीसी की बाइक राइड कर रहा हूँ। अब गाइस हम प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें 6 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और कलर के हिसाब से इनकी प्राइस वैरी करती है। जो इस बाइक की जो स्टार्टिंग प्राइस है
से स्टार्ट होती है, एक्स शोरूम प्राइस है 3 लाख, और जो इसका मैक्स जाता है 3,35,000 एक्स शोरूम लखनऊ में जाता है। तो अगर कोई आप एक चाह रहे हैं क्रूज स्टाइल की बाइक चाह रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, क्योंकि इसके स्ट्रोक भी लॉन्ग रखे गए हैं, इसमें पावर जो और टॉर्क है वो काफ़ी लोअर आरपीएम पर रखा गया, जिससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिले। आप हायर गियर में भी आप अच्छे से क्रूज कर पाएंगे, आपको इंजन की नॉकिंग की साउंड नहीं आने वाली है। अब हम आपको इसके जो राइवल बाइक्स हैं जैसे कि इंटरसेप्टर है या कि कॉन्टिनेंटल जीटी है, वो भी सेम ऑलमोस्ट सेगमेंट इसी सेगमेंट में आती हैं। तो उनके अगर हम स्पेक्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं। तो बीएसए का जो इंजन है आपको 652 सीसी का मिल जाता है, जबकि वहीं इंटरसेप्टर या कि आप कॉन्टिनेंटल जीटी की बात करें तो 648 सीसी का इंजन दिया गया है। अब ये हमारा जो इंजन DOHC सेटअप के साथ में आता है, जबकि इंटरसेप्टर की अगर हम बात करें तो वो SOHC सेटअप के साथ में आता है। SOHC सेटअप में सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट होता है, जिसकी वजह से उतना उसका परफॉर्मेंस नहीं होता, जबकि DOHC सेटअप में 2 कैम शाफ्ट लगाया जाता है, जिससे कि जब इसमें फ्यूल बर्न होता है तो काफ़ी प्रॉपरली बर्न हो जाता है, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड, अगर हम बात करें इसके पावर और टॉर्क फिगर्स की, तो इसका जो पावर है 45 bhp का है, जो कि 6000 RPM पर आता है, जबकि आपका इंटरसेप्टर की अगर हम बात करें तो करीब 47 bhp का पावर है, जो कि 7150 के आसपास उसका जो मैक्स पावर आता है। तो उसका 2 bhp का पावर ज़्यादा है, लेकिन उसका जो आरपीएम है काफ़ी हाई उस पर, यानी कि वो बाइक है जब आप ज़्यादा रेव करेंगे तो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी, जबकि ये लोअर और मिड सेगमेंट में ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएगी। वहीं पर टॉर्क की अगर हम बात करें तो 4000 आरपीएम पर इसका 55 Nm का टॉर्क आता है। वहीं पर कॉन्टिनेंटल की बात करें तो उसमें 52.5 Nm का टॉर्क आता है, वो भी करीब 5100 आरपीएम के आसपास आता है। यानी कि आपको क्रूज़ करने में ये बाइक ज़्यादा मज़ा देने वाला है। लोअर आरपीएम पे काफ़ी अच्छे से हायर गियर में आप इसको क्रूज़ कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, जबकि कॉन्टिनेंटल जीटी में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो ये जो BSA बाइक है इसमें आपको लिक्विड कूल्ड मिलता है, वहीं इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में आपको एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में ये इंजन ज़्यादा लंबा चलेगा, इसके ओवर हीटिंग का इशू नहीं आने वाला है। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो इस बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और जो 3 लीटर पर करीब रिजर्व में आ जाता है। जबकि कॉन्टिनेंटल की बात करें तो कॉन्टिनेंटल जीटी में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और वो करीब 2.5 लीटर पर रिजर्व में आ जाता है। इनकी सीट हाइट की अगर बात करें 782 mm का सीट हाइट है, जबकि आप कॉन्टिनेंटल जीटी की बात करें या इंटरसेप्टर की तो 804 mm का सीट हाइट है। यानी कि अगर आपको शॉर्ट हाइट के हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर में आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा। अब इसके अगर हम व्हील बेस की बात करते हैं 1425 mm का व्हील बेस दिया गया, और कॉन्टिनेंटल या इंटरसेप्टर की बात करें तो उसमें 1398 mm का व्हील बेस दिया गया। तो वो बाइक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, ये बाइक थोड़ी सी आपको लंबी मिलेगी। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे, तो इन डिफरेंसेस के बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। ओके गाइस, तो हमारा ये एक रिव्यू वीडियो था। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर। सी यू सून, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ।